औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके सदक़े से हम इस जहां में सांस ले रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कानून से आगाही के हवाले से जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज एक लैंडमार्क फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 489F के मतलब चेक डिसऑनर के हवाले से, जिसमें यह करार दिया गया है सेक्शन 489F कांट बी यूज फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। ये इसे रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड का ही दावा किया जाएगा। दिस सेक्शन इज यूज टू डिटरमिन द गिल्ट ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट एंड अवार्ड ऑफ ए सेंटेंस, फाइन आर बोथ। ये जो 489F का कानून है, ये बेसिकली जो उसने गलती की है, ऑफेंस किया है, मुलजम ने चेक की रकम ना अदा करके उसकी सजा उसको दी जा रही है, उसका फाइन लिया जा रहा है, उसे फाइन या सजा दी जा रही है। रिकवरी के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में दावा ऑर्डर 37 का ही करना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द रैशनल and intention behind section 489F of the Pakistan Penal Code was not recovery of an alleged amount, saying the section's objective was to determine the offense। के लेजिस्लेटर ने, कानून साज अदारे ने 489F को जो बनाया है वो रिकवरी के लिए नहीं है, जो रकम मुबैना तौर पर चेक में की होती है, बल्कि ये जो है इसका ऑब्जेक्ट जो था वाज टू डिटरमिन द ऑफेंस। जो जुर्म किया है उसने, वादा खिलाफी की है, उसकी सजा के लिए, जो उसने चेक की रकम अदा नहीं की। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी इशूड द रूलिंग व्हाइल ग्रांटिंग बेल to the accused involved in the offense under section 489F। Nazrin Ikram, a three-judge bench of the apex court led by Justice Makbul Bakar heard the bail matter. Bail matter सुना गया। The court observed that prima facie section 489F of the PPC is not a provision that is intended by the legislator to be used for the recovery of an alleged amount. Rather, it is only to determine the guilt of criminal act and award of sentence, fine or both, as provided under the said section। यहां पर ऑब्जर्वेशन दी गई कि 489F पाकिस्तान पिनल कोड का मकसद जो है वो पैसे की रिकवरी नहीं है। ये जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है, रिफ्यूज किया है, इनकार किया है पैसे देने से, उसकी उसको सजा देना है। पैसे की रिकवरी आपको होगी सिविल कोर्ट में जाकर, ट्रायल कोर्ट में जाकर, सिविल कोर्ट में आपने ऑर्डर 37 का दावा करना है, वहां से होगी। On the other hand, for recovery of any amount, civil proceeding provide remedy inter alia under order 37 of CPC, says the 3-page judgment। ये judgment में कहा गया। The court stated that at this stage only a tentative assessment of the matter was required and it cannot be presumed dishonesty on the part of the petitioner, as any such determination would prejudice his right to a fair trial granted by the Constitution। होगा जी, इस स्टेज पर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मुल्ज़म डिसऑनेस्ट है। इस तरह इसके केस पर असर पड़ेगा और उसको जो फेयर ट्रायल का राइट दिया हुआ है अदालत का आइन ने, वो भी सबोताज होगा। लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज अ प्रेशियस राइट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट एक्सेप्शनल फाउंडेशन। It added, the law is very liberal, especially when it is salutary principle of law that the offense which do not fall within the prohibitory clause, the grant of bail is a rule, while it is refusal is mere an exception। Observe the court order। क्योंकि जनाब
ये लॉ बड़ा क्लियर है कि जब कोई जुर्म प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता तो फिर उसकी सजा देना, उसको बेल ना देना एक्सेप्शनल केस है, बेल देना जो है वो रूल है। द अक्यूज हैड इशूड अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 1 crore to the complainant in order to settle some business related transaction. However, the check was dishonored when presented to the bank. The order said that it is an admitted position that the petitioner is behind the bar for the last 6.5 months, whereas the maximum punishment provided under the statute for the offence under section 489 F PPC is 3 years. उन्हें अब 3 साल तो सिर्फ कैद है और 6.5 माह से वो जेल के अंदर है और अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, और जो ऑफेंस है ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता जो सेक्शन 497 CRPC है. इट इज सेटल्ड लॉ that grant of bail in the offense not falling within the prohibitory clause is a rule and refusal is an exception. कि बेल देना वहां लाजम है जहां पर जो है प्रोहिबिटरी क्लास में केस फाइल ना करता, और बेल ना देना एक्सेप्शनल केस है. The court referred to its 2017 judgment wherein it was held that once this court has held in categorical terms that grant of bail in offences not falling within the prohibitory limb of section 497 CRPC shall be a rule and refusal shall be an exception, then the courts of the country should follow this principle in its letter and spirit, because principle of law unicated by this court are constitutionally binding on all courts throughout the country, including the special tribunal and special court. जनाब जब ये कह दिया गया है कि जब कोई जुर्म प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता तो उसको बेल देना कानून है और बेल ना देना एक्सेप्शनल केस है, इसके ऊपर मुल्क की तमाम अदालतों को, तमाम स्पेशल कोर्ट्स को, तमाम ट्रिब्यूनल्स को इसके ऊपर अमल करना चाहिए. द ऑर्डर सेड दैट द केस ऑफ द पिटिशनर squarely fall within the ambit of section 497 CRPC entitling for further inquiry into his guilt. तो ये फर्दर इंक्वायरी का केस है. द पिटिशनर इज एडमिटेड टू बेल सब्जेक्ट टू हिज फर्निशिंग बेल बॉन्ड. उसको बेल बॉन्ड 1 लाख पर श्योरिटी पर देकर उसको रिहा कर दिया गया. नाज़रीन किराम, इस केस में हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रिंसिपल बयान किया है, एक तो यह कि 489F का जो केस है, वो जुर्म जो है वो बेसिकली उसको पनिशमेंट मिलनी है जो उसने चेक अदा नहीं किया, रकम रिकवरी नहीं होनी. इससे रिकवरी के लिए आपको ऑर्डर 37 CPC का दावा करना पड़ेगा. दूसरा ये है कि ये जो है प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता. तीसरा यह है कि इसकी मैक्सिमम सजा 3 साल है. वो एक बंदा 6.5 माह गुजार चुका है जेल में और मैटर फर्दर इंक्वायरी का है, तो डेफिनेटली प्रोहिबिटरी क्लास में भी फॉल नहीं करता, तो इसको बेल दिया जाना एन इंसाफ है. नाज़रीन इकराम, ये हमने आपकी खिदमत में बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट 489F के हवाले से पेश की. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज.